नमस्कार साथियों. There's a powerful timeless poem हम देखेंगे. There's a powerful timeless nazm हम देखेंगे. Written by Urdu revolutionary poet Faiz Ahmed Faiz. Faiz was also the writer of many great poems like Bol ke लब आज़ाद है तेरे. When he wrote this nazm हम देखेंगे, he was in exile. He was not in Pakistan. He was thrown out of Pakistan. Many times he was thrown into jail because of his revolutionary writings. Now, this poem reached Pakistan secretly. When Pakistan was under the dictatorship of Major Ziaul Haq. Now, who is Major Ziaul Haq? Major Ziaul Haq was a dictator, he was a tyrant. He banned all the forms of protest in Pakistan. There was no human rights. He exploited the innocent people of Pakistan in the name of Islam, in the name of Allah. Now, in that time, the color black was also banned in Pakistan. The color black which symbolizes resistance, the color black which symbolizes protest was also banned in Pakistan. Women in Pakistan were not allowed to wear saris. Few years later, singer Iqbal Banu, जो बहुत अच्छी ठुमरी गाती थी, जो बहुत अच्छी गज़ल गायिका थी, Iqbal Banu wore a black sari as a mode of her protest and entered into an auditorium in Lahore, which was full of 50,000 listeners. She sang this nazm of Faiz Ahmed Faiz. हम देखेंगे. और वो जो 50,000 लोग थे, वो सब खड़े हो गए, उनके साथ ये गाना गाए. They stood up, they sang with her. They chanted slogans of इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए. और the government, the authority tried to take control. The authority cut off the electricity, cut off the lights. But somehow someone recorded the song. The song entered the market. It entered the world. It reaches the world. It became a symbol of global resistance. It became a symbol of global resistance. जहाँ प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ फैज़ का ये गाना पहुँच जाता है, वहाँ फैज़ का ये गाना गाया जाता है. अब क्या है इस गाने में? फैज़ आगे बोलेंगे क्या है इस गाने में. ये जो नज़म है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है. जब जुल्म और सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरों पर बिजली कड़कड़ कड़केगी. हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे. बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी. उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ जो तुम भी हो, और राज करेगी खल के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो. हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे. ये जो नज़म है, ये नज़म इक्वलिटी की बात करता है. ये जो नज़म है, ये डेमोक्रेसी की बात करता है. ये जो नज़म है, ये कभी कम्युनल नहीं था. ये इस्लामिक डिक्टेटरशिप के खिलाफ था. ये कभी कम्युनल नहीं था. फैज़ वॉज अ कम्युनिस्ट पोएट. फैज़ वॉज अ एथिस्ट पोएट. पहले शुरुआत होता है, फैज़ बोलता है, हम देखेंगे, we shall see, we shall definitely see the day that is yet to come, the day that is promised, the day that was written on the slate of destiny.
ये जो लौह अज़ल है, ये स्लेट ऑफ डेस्टिनी है। डेस्टिनी क्या है? क्या है? जैसे घन घोर रात के बाद सुंदर उजाला, सुंदर सवेरा आता है, यही डेस्टिनी है। यही तो डेस्टिनी है। जो जुल्म करेगा, जितना जुल्म करेगा, जितना तानाशाह होगा, उसका तानाशाही एक दिन खत्म होगा। ये भी डेस्टिनी है। और वो दिन, ये जो चीज़ है, ये लौह अज़ल में लिखा है। और वो दिन ज़रूर आएगा, वो दिन ज़रूर आएगा, वो दिन हम देखेंगे। जब जुल्म सितम के कोहे गरार रूई की तरह उड़ जाएंगे। जुल्म सितम, ये जुल्म, ये अत्याचार, ये सितम, ये कष्ट, द पेन, जब ये कोह मतलब पहाड़ की तरह, कोहे गरा मतलब पहाड़ की तरह भारी हो जाएगा, हेवी हो जाएगा। ये जुल्म जब इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, फिर वो एकदम ऐसे खत्म होगा जैसे कि वो कभी था ही नहीं। जैसे कि वो कभी था ही नहीं। द जुल्म, द पेन, द सितम, दैट विल फ्लोट लाइक कॉटन बॉल्स, रुई की तरह उड़ जाएंगे। दैट विल फ्लाई अबव लाइक कॉटन बॉल्स, रुई की तरह उड़ जाएंगे। जब जुल्म और सितम के कोहे गरा, जब जुल्म इतना बढ़ जाएगा, पहाड़ की तरह हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, फिर वो जुल्म ऐसे खत्म होगा जैसे वो कभी था ही नहीं। वो जुल्म ऊपर उठ जाएगा जैसे वो रुई का कोई बॉल है। हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी। हम महकूम, कौन है ये महकूम? हम हैं। जिसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, जिसके ऊपर सितम हो रहे हैं, वही तो है महकूम। हम महकूमों के पांव तले, हम इतने संख्या में हैं, हम इतने तादाद पे हैं कि हमारा संख्या इतना ज्यादा है, हम इतना वजनदार है। हमारे पैरों तले ये जमीन धड़ धड़ धड़केगी, कांपने लगेगी ये जमीन। The earth will shiver, the earth will shake। और ऐसे समय पे जब ये जमीन कांपने लगेगी, तब उस तानाशाह के पैरों तले का जमीन खिसक जाएगा, हट जाएगा। उनके पैरों तले का जमीन भी नहीं रहेगा। और महकूमों के पांव तले ये जमीन धड़ धड़ धड़केगी। और अहले हकम के सरों पर बिजली कड़कड़ कड़केगी। अहले हकम, जो हुकूमत करता है, जो तानाशाह है, जो डिक्टेटर्स है, उनके सरों पर भी बिजली कड़केगी, खतरा मंडराएगा। क्योंकि ये जो पावर है, ये परमानेंट नहीं है। ये पावर, ये पोजीशन ऑफ पावर एंड पोजीशन ऑफ पावर, ये कभी भी परमानेंट नहीं है। जो डिक्टेटर्स है, उनको खत्म होना ही है, उनको खत्म होना ही है। जो तानाशाह है, जो तानाशाही करता है, उनको खत्म होना ही है। अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। अर्ज़ खुदा, अर्ज़ खुदा कौन है? जो अपने आप को इस खुदा की धरती में, जो अपने आप को खुदा मानता है, मतलब जो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता है, खुद मानता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, वही है अर्ज़ खुदा। अर्ज़ खुदा के काबे से, उसके धरती से सब बुत उठवाए जाएंगे, सब फॉल्सनेस, सब फॉल्स खुदा को उठवाए जाएंगे। जो अपने आप को खुदा मान के बैठे हैं, उन सब को उठवाए जाएंगे। वो सब नहीं रहेगा। ये खुदा का धरती है। खुदा, यहाँ खुदा क्या है? गॉड क्या है? अल्लाह क्या है? यहाँ खुदा एक मेटाफर है, यहाँ गॉड, अल्लाह एक मेटाफर है। किसका मेटाफर है? फैज आगे बोलेंगे। अर्ज़े खुदा के काबे से मतलब ये खुदा का धरती से सब बुत उठवाए जाएंगे, सब फॉल्सनेस, सब फॉल्सहुड, जो अपने आप को खुदा माने बैठे, सबको उठवाए जाएंगे। अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। हम अहले सफ़ा मरदूद हरम, हम अहले सफ़ा, कौन है हम अहले सफ़ा? हम साफ लोग, हम पाक लोग। हम इन वी द इनोसेंट पीपल, वी आर द अहले सफ़ा। मरदूद हरम, मरदूद हरम क्या है? जिसको कभी भी खुदा के मंदिर में घुसने नहीं दिया गया है, जिसको
वो खुदा का जो पावर है उसको होल्ड करने नहीं दिया गया है। वो जाएंगे, मसनद पे बिठाए जाएंगे, वो उस गद्दी पे बैठेगा जिस गद्दी पे पावर है। मतलब पावर सबको मिलेगा, यही तो है इक्वलिटी, यही तो है डेमोक्रेसी। हम अहले सफा मरदूद हरम, हम पाक लोग, हम साफ लोग, जो मरदूद हरम है, जिसको कभी भी उस खुदा के मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, जिस कभी भी उस पावर को क्लेम करने नहीं दिया गया, वही मसनद पे बैठेंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। यहाँ फैज वो मेटाफर बोलता है कि ये गॉड, ये अल्लाह, दिस इज द कंट्रोवर्शियल लाइन, राइट, दिस इज द कंट्रोवर्शियल लाइन। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। यहाँ अल्लाह क्या है? यहाँ अल्लाह एक मेटाफर है, ट्रुथ का, जस्टिस का, डेमोक्रेसी का। यहाँ अल्लाह एक मेटाफर है, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। ट्रुथ, हम ट्रुथ को देख नहीं सकते, जस्टिस को देख नहीं सकते। वी कैन मैनिफेस्ट इट, वी कैन फील इट, हम महसूस कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं ना। ट्रुथ को, सच्चाई को हम महसूस कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। तो वही रह जाएगा। जितना तानाशाह आएंगे, तानाशाह जाएंगे, लेकिन सच्चाई प्रिवेल करेगा। जस्टिस, डेमोक्रेसी, द पावर ऑफ द पीपल, वो प्रिवेल करेगा। जो सत्ता पे हो, जो तानाशाही करता हो, वो नहीं रहेगा। इंसान रहेगा, हम रहेंगे, हमारा पावर रहेगा, हमारा सच्चाई रहेगा, हमारा डेमोक्रेसी रहेगा। यही तो है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो गायब है लेकिन हाजिर भी है। तानाशाह के रेजिम में सच्चाई, न्याय गायब है, लेकिन हमारे मन में सच्चाई, न्याय, डेमोक्रेसी हाजिर है, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा। ये अनल हक का नारा क्या है? अनल हक क्या है? अन अल हक ये क्या है? अहम ब्रह्म, हम ही भगवान है, हम ही भगवान है, इसका नारा उठेगा। मतलब सब कोई वो पावर को, भगवान का पावर, मतलब तनाशाह जो पावर में है, वो पावर, ठीक है, वो क्लेम करेगा, बोलेगा हम ही भगवान है, हम अपने मर्जी का मालिक है, हम तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे, हमारा पावर हमारे पास रहेगा। यही तो है। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूं, जो तुम भी हो, मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूं, जो तुम भी हो। बस राज करेगी खल के खुदा। खल के खुदा कौन है? हम है। बस राज करेगी खल के खुदा, जो मैं भी हूं, जो तुम भी हो। ये अनल हक का नारा सूफिज्म का कॉन्सेप्ट है। एक औरंगजेब के टाइम में, औरंगजेब के रेजिम में, एक सूफी बंदा, सरमन नाम था उसका, शहीद सरमन, सरमन ने अनल हक का नारा लगाया था। तब औरंगजेब ने उसका सर कलम कर दिया था, उसका फांसी चढ़ाया गया था उसको। और अभी भी औरंगजेब है, जो अनल हक का नारा लगाता है, जो डेमोक्रेसी, अपना राइट्स मांगता है, ह्यूमन राइट्स मांगता है। व्हेनेवर देयर इज अ ब्लो ओवर डेमोक्रेसी, देयर इज अ ब्लो ओवर ह्यूमन राइट्स, ये गाना गाया जाता है, तब भी कोई ना कोई औरंगजेब बन के आ जाता है कि ये गाना क्यों गाया जा रहा है। हाँ, इससे क्या होगा? हम ये गाना गाएंगे, हम अपना देश को प्यार करते हैं, देश प्रेमिक है हम लोग, हम अपना मन के मालिक है, मन मर्जी के मालिक है। हम ही तो है, हम ही सत्य है, हम लोग सत्य है, वी आर द ट्रूथ। यही तो है। अनल हक का जब नारा लगाएगा, औरंगजेब उसको मार दिए। अभी भी औरंगजेब है, अभी भी बच्चों को मार रहे हैं। अभी भी जो बच्चे 12 CBSE देके 12 का एग्जाम देके वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 20 बच्चों का जान जा चुका है, लेकिन सरकार चुप है। सरकार चुप है, पुलिस को आगे बढ़ा दिया है, पुलिस मार रही है बच्चों लोग को, टीयर गैस, पैलेट्स, ठीक है, ईंट से मार रहे हैं, लाठी के नीचे पेरेक लगाया गया है, उस नेल से मार रहे हैं, उस लाठी से मार रहे हैं, बच्चों का सर फोड़ दे रहे हैं। यही तो है।
जब भी अनल हक का नारा लगता है, जब भी डेमोक्रेसी मांगने लगते हैं हम लोग, जब भी हम लोग सच्चाई, जस्टिस मांगने लगते हैं, अकाउंटेबिलिटी मांगने लगते हैं, तब भी ऐसा हो जाता है। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। डेफिनेटली, सर्टनली वी विल सी दैट डे। जानना पड़ेगा, फैज को जानना पड़ेगा, हम देखेंगे को जानना पड़ेगा, बिना जाने बोलेंगे नहीं। और ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन, इट इज पॉलिटिकल, इट इज पॉलिटिकल। समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। यही है हम देखेंगे।